مولانا حضرت امام کے صحبت پر مومنو اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد. دیندارو، دنیا کے اندر جو کچھ بھی جیو آئے ہیں، چاہے وہ جانور ہوں یا انسان، ان کو دنیا کے اندر جینے کے لیے خدا تعالیٰ نے توفیق دی اور اتنی شکتی دی ہے کہ وہ خود کی زندگی اس دنیا میں گزار سکے. ایسے پرانی سے میرا مطلب جس میں لائف ہے. ویسے ہم عام طور پر پرانی جانوروں کو بھی کہتے ہیں، انسان کو بھی کہتے ہیں، لیکن ویجیٹیشن جو ہے، درخت ہیں، جھاڑ، ان کے اندر لائف ہے. یعنی ایسے پرانی کہ جو ہل چال نہیں سکتے، جیسے کہ جھاڑ، درخت، ان کو بھی خدا تعالیٰ روزی پہنچاتا ہے. وہ روزی ان کو زمین کے اندر سے ملتی ہے یا ہوا میں سے ملتی ہے. ہر ایک انسان کی روزی کا خدا تعالیٰ خود ضامن ہے. یعنی اس نے خود کے اوپر یہ اپنا فرض بنا لیا ہے کہ جس کو اس نے پیدا کیا ہے وہ اس کو مینٹین کرے گا، سسٹین کرے گا. اس وعدے کو دنیا کے ہر ایک نبی نے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو وہ تمہارے پیٹ میں روزی ڈالے گا. ہم جب بھی اپنے پیروں کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں زندگی گزارنے کی بہت سی چیزیں ملتی ہیں، اور ہمیں اس چیز کے لیے خدا تعالیٰ کے پیغمبروں کی طرف سے اس بات کے لیے وشواس دیا گیا ہے کہ تمہاری روزی، تمہارا رزق خدا کے اوپر ہے. اور اگر تم اپنی اس روزی کی خاطر خدا کو بھول جاؤ گے اور صرف روزی ہی کے پیچھے لگ جاؤ گے، یعنی صرف کھانے پینے اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کے بیٹھ جاؤ گے، تو جس نے تمہیں گارنٹی کی ہے کہ میں تمہیں روزی دوں گا، تو تم نے اس کے اوپر بے وشواسی کی، تم نے اس کے اوپر شک کیا. تو ہی میرا سچا سائیاں پیو جی تھی اے بھوکھا بھوکھا کیا کرے، سناوے لوک رے بھائی، کیا سناوے لوک. بھانڈا گھڑیا مکھ کیا، کچھ پاون جوگ رے بھائی، کچھ پاون جوگ. بھوکھا بھوکھا کیا کرے؟ تو اپنے دکھوں کا رونا کیوں روتا ہے اور لوگوں کو سناتا پھرتا ہے میں بھوکھا ہوں، میں مر گیا، میں غریب ہوں، میں دکھی ہوں. تو لوگوں کے اندر یہ شور مچاتا ہے کہ جس نے تجھے دنیا میں پیدا کیا وہ تجھے اچھی طرح سے روزی نہیں دے رہا، تو اس کی شکایت کر رہا ہے. اپنے دکھوں کو لوگوں کے سامنے پرچار کرنا خدا تعالیٰ کی رحمت کے وردھ پرچار کرنے کے برابر ہے.
तुम खुदा के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हो। अरे वो जिसमें कि एक बर्तन बनाया है तो उस बर्तन का एक मुंह बनाता है। कोई भी बर्तन बनाया जाए, मटका बनाओ, प्याला बनाओ, गिलास बनाओ, कोई भी बर्तन बनाओ, तो उसके अंदर वो कंटेनर बने, इसलिए उसमें डालने के लिए जगह रखते हैं, मुख रखते हैं। तो जिस खुदा ने तुम्हें ये पेट दिया, उसने ये मुंह भी दिया, तो कुछ डालेगा तो सही कि नहीं? पेट भी दिया उसने, फिर उसने मुख भी दिया, तो कुछ पावन जोग इसमें कुछ डालने के लिए है। हमारी रोजी का जामिन अल्लाह है। अगर वो जामिन है तो फिर हम दुखी क्यों हैं? हमें रोजी क्यों ना मिले? ऐ मोमिनो, अल्लाह पुकार कर रहा है कुरान पाक के अंदर कि खुदा ताला की रहमत को समझो, खुदा को अपनी मां से नीचा मत समझो। खुदा ताला तमाम जहानों का पैदा करने वाला परवरदिगार है, उसको उसके दर्जे पे रखो। उसकी शिकायत करके अपनी मां से भी तुमने उसको गिरा दिया। क्या तुम्हारी मां खुदा से बड़ी हो गई कि वो मां जो दुनिया के अंदर तुम्हें जन्म देती है, वो दुख उठा के खुद भूखी रह के भी तुम्हारा पेट पालती है, चाहे लकड़ी हो जावे, सूख के कांटा हो जावे, तो भी वो धावन पिलाती है और अपने बच्चे के लिए सब दुख उठा के भी उसको सुख देने को तैयार हो जाती है। अगर खुदा की बनाई हुई मखलूकात में अगर एक माँ अपने बच्चों के लिए कोई भी तरह का दुख उठा के उसको सुख देना हो तो वो तैयार होती है, तो क्या खुदा ताला अपने ही बनाए हुए इंसान से नीचे गिर गया कि वो एक दुनिया में एक माँ जैसा भी ना हो सके? लेकिन एक बच्चा जब माँ से दूर हो जाता है तो वो दुखों में पड़ जाता है, फिर वो माँ को ढूंढता है और भागता है और उसकी गोद में बैठ के सारे दुख भूल जाता है। उस रूहानी माँ को जिसको हम रब कहते हैं, हमारी जो दुनिया की माँ है वो भी रब है। अरबी जबान का ये जो लफ्ज रब है, उस रब का मतलब ये है हर हालत में उसको मेंटेन करना, परवरिश करना। और परवरिश करने का मतलब ये है कि सिर्फ खाना पीना ही नहीं, रबूबियत के अंदर सिर्फ खाना पीना ही नहीं आता। रबूबियत के अंदर जैसा कि एक माँ एक रब है, वो सिर्फ खाना ही नहीं खिलाती, वो कपड़े पहनाती है, बदन को साफ करती है, अच्छी आदतें सिखाती है, खाना खिलाना भी सिखाती है, पीना सिखाती है और रीत बात सिखाती है, फैमिली के अंदर उठना बैठना सिखाती है, अदब आदाब सिखाती है, मैनर सिखाती है और उसको एक अच्छा इंसान बनाती है। ये सारी चीजें रबूबियत में आती हैं। माँ रब है, छोटा रब, और वो परवरदिगार जो है वो बड़ा रब है। और उस रब के अंदर भी वो तमाम खसलतें हैं कि वो हमें पैदा करने के बाद छोड़ नहीं देता। अरे माँ के पेट के अंदर के जहाँ जाहिर में खाना नहीं पहुँच सकता, वहाँ भी वो खाना उसको खिलाता है और बच्चे को एक मामूली से कीड़े, एक जर्म के अंदर से निकाल के उसको परवरिश करके प्रोग्रेसिव हालत में ला के उसको एक हाथ मुंह नाक कान वाला ऐसा एक खूबसूरत बच्चा बना देता है कि जब वो बच्चा हमारे सामने जन्म लेके आता है तो माँ और बाप और सारी फैमिली की खुशियाँ बढ़ जाती हैं। ये सब चीज़ें रबूबियत में आती हैं। वो खिलाता है, वो पिलाता है, रात की हमारी जो नींद होती है वो भी रबूबियत में है। हम थक जाते हैं, आराम के मोहताज होते हैं, तो खुदा ने उसके लिए पहले से प्रबंध इंतजाम कर रखा है। ये सब चीजें उसके रब पने में आती हैं और वो फिर हमको बदनी तौर पे भी बढ़ाता है, परवरिश करता है, यानी हम ग्रोथ होते हैं, हमारी अकल भी ग्रो होती है, हमारी मेंटेलिटी ग्रो होती है, साथ साथ हमारी जो रूह है ना वो भी ग्रो होती है। ये सारी ग्रोथ फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ खुदा ताला के रब पने के नीचे आती हैं। लेकिन हम इंसान हैं कि दुनिया के पीछे इस तरह से पड़ गए हैं कि खुदा ताला के ऊपर हमारा यकीन घट जाता है या घट गया है। फिर हम शिकायत करते हैं अपने दुखों की लोगों के पास। एक आदमी ने मेहमानी रखी,
अर्ज करता है मौला, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के ज़माने में एक पाठ रख के, एक कुर्सी रख के, मेहमानी का फ्रूट वगैरह रख के सारी फैमिली सामने बैठ जाती थी। मौला आके कुर्सी पर बैठते थे, चाहे 1 मिनट बैठे, चाहे आधा घंटा बैठे, बादशाह है, खुशी वाला है, लेकिन इस तरह वो मेहमानियां कबूल करता था और लोग अपने दुख सुख मौला के पास रखते थे, दुरवानी लेते थे। जमाना बदल गया। मैंने एक दिन हाजिर इमाम को अर्ज की, मैं बोला मौला मेरे दिल की एक बात कहना चाहता हूँ। क्या है अबू अली? मैंने कहा मौला सुल्तान मोहम्मद शाह के ज़माने में इस तरह मेहमानियाँ होती थी, वो ज़माना अभी एक ख्वाब हो गया, सपने जैसा हो गया। लोगों को अब वो चांस नहीं मिलती तेरे से गुफ्तगू करने का। और तू अभी आता है, 2-3 आदमी आए, एक फैमिली में से हाथ रखता है, दुआ आशीष देता है, तेरी रहमत है ये, लेकिन लोगों को तेरे से वो हालत नहीं है कि तेरे से बैठ के अपने दुख सुख की बातें कर सकें। मौला दुनिया भर ने हंस के कहते हैं, तुझे मालूम है मेरे दादा के पास, पहला तो ये कि टाइम बहुत था, मेरे पास टाइम नहीं। दूसरा ये कि मेरे दादा के ज़माने के अंदर लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो सब लोग मेहमानी रख सकें। अभी तो मेरे रूहानी बच्चे माशाल्लाह आबाद हैं, देखा तो नहीं इतनी मेहमानियाँ होती हैं, मैं पहुँच नहीं सकता। मैं बोला खुदा ने ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। माँ बाप मेरी तरफ देख के हंसते रहे मगर कोई जवाब नहीं दिया। मेहमानी रखी, कहता या मौला मैं एक दुकानदार हूँ, ये मेरे छोटे छोटे 7-8 बच्चे हैं, मेरी माँ है। मौला मैं सुबह दुकान पे जाता हूँ, 14, 15, 16 घंटे कभी कभी मैं काम करता हूँ, लेकिन रोटी आगे मैं पीछे, मेरा पूरा नहीं होता। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, रोज जमात खाने जाते हो? उसने पहले से ही ऐसा ही अपना मौला के हुजूर में अपना टाइम टेबल बता तो दिया, लेकिन इमाम देखो खुलासा करवाता है उसके मुंह से। जमात खाने जाते हो? कहते खुदावंद नहीं जाता, टाइम नहीं मिलता। दसवंत देते हो? खुदावंद पूरा ही नहीं होता, दसवंत कहाँ से? इमाम के हाथ में लकड़ी थी, मौला ने लकड़ी ऊंची की, नीचे से पकड़ा और ऊपर जो वो बेंच था वो उस आदमी की गर्दन में, साथ में जो हैंडल था ना वो उसकी गर्दन में डाला। मामा फरमाया रोज जमात खाने जाओ, बराबर दुआ पढ़ो, 10 पन बराबर दो, अमा हम ग्राहक को ऐसा खींच के तुम्हारी दुकान पे लेके आएंगे। उसकी गर्दन के अंदर वो लकड़ी माँ बाप ने डाल के उसको खींचा थोड़ा सा, हम इस तरह से खींच के लेके आएंगे। उसने तो रोजी अपने जिम्मे लगा रखी है, लेकिन हम उसको उसकी ड्यूटी पूरी करने का मौका ही नहीं देते। उसने जो लॉज बना रखे हैं हमारे लिए, हम वो लॉज के ऊपर चलते ही नहीं। उसने जो रास्ते बता रखे हैं वो रास्ते हम पे जाते ही नहीं। विलोडल में मेरी जॉब लगी होवे और मैं मार्कम पहुंच जाऊं तो फिर कौन मेरी जॉब ले ले? जिधर मैं नौकर हूं मुझे उधर जाना चाहिए, मुझे अपनी ड्यूटी पे पहुंचना चाहिए। कहने का मेरा मतलब यह है कि खुदा ताला ने दुनिया में हमें पैदा किया, उसने अपने जिम्मे रोजी लगाई। और याद रखो दिनदारों, हम मुसलमान हैं। हमेशा कोई भी चीज आपके सामने दीन की दुनिया की आवे तो पहले ये अपने मन में ये लिख लेना, मैं मुसलमान, सच्चा मुसलमान इस्माइली हूं और इस्माइली ही सच्चे मुसलमान हैं। वो आज मौका नहीं है कहने का कि हम क्यों सच्चे मुसलमान हैं, हम ही सच्चे मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे हमारे सब भाई हैं वो अंधेरे के अंदर 2 हाथ रख के, आंखें खुली रख के भटक रहे हैं। उनको पता नहीं है कि दीवार किधर है, दरवाजा किधर है, लेकिन हमको पता है, हम रोशनी में हैं, हम मुसलमान हैं। और उस खुदा ताला ने अपने रिज़्क़ में जो रिज़्क़ बना रखा है, मेरा रिज़्क़ कोई नहीं खाएगा और मैं किसी का रिज़्क़ नहीं खा सकता। इस चीज के ऊपर हमारा ईमान होना चाहिए। मौलाना इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि, उनकी आदत थी मौला की कि वीक में 1-2 दफा, कभी मर्जी आ जाती थी तो कंटिन्यूअसली आकर 10-10, 15-15 दिन तक। लेकिन मौला सुबह की नमाज पढ़ने के बाद
मस्जिद के बाहर आके बैठ जाते थे मदीने के अंदर। कुछ लोग उनको सवाल करते थे, जवाब मिलते थे। कोई दीदार के लिए आते थे, कोई सिर्फ दुआशीष लेने आते थे। होते 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 ये मजमा हर रोज बढ़ता गया। फिर तो ऐसा हुआ कि इमाम जाफर सादिक की सेमिनार तो दुनिया के अंदर हिस्ट्री में बड़ी मशहूर हैं। एक दफा इमाम इसी रिज़्क़ के सब्जेक्ट के ऊपर वाज कर रहे थे। मौलाना इमाम जाफर सादिक जो थे, पीरी जोमा भी उनके पास था, साहिबी जोमा भी उनके पास था। आपकी सदर दिन की बनाई हुई जो पीरों की वंशावली में है, उसके अंदर एक नाम पढ़ना, पीर अमीर अहमद। साथ में पीर अमीर अहमद जो हैं, ये इमाम जाफर सादिक हैं। उनका नाम अहमद था। अहमद सादिक तो लक़ब था। वाज करते थे। आपको मालूम है कि दुनिया के हर जमाने के अंदर नबियों और रसूलों के विरोधी ऑपोजिट लोग भी रहे कि जो खुदा ताला की हस्ती को नहीं मानते मगर जाहिर करते हैं कि मानते हैं। उनको हम मुनाफिक कहते हैं, यानी हिपोक्रिट। तो ऐसे लोग भी हमेशा हर जमाने में रहे। मिशनरियों की तो बातें छोड़ दो, नबियों इमामों के विरोधी और ऑपोजिट होते रहे। तो ऐसा ही एक आदमी था, मौला के पास आया। मौला के पास आके कहने लगा, या मौला, आज आपने बहुत अच्छी वाइज की, आपने आप जो नसीहत की वो बहुत अच्छी थी। इतनी देर में कोई आदमी एक छोटी सी प्लेट लेके आया जिसमें कुछ खाना पड़ा था। आपने ऊपर से उठाया तो उसमें कुछ चावल वगैरह थे। हुजूर ने थोड़ा खाया, लोगों को झुरा दिया। अभी वो जो शख्स आया उसको थोड़ी शरारत सूझी। उसने एक दाना उठाया चावल का, दिखा के मौला को कहता, खुदावंद ये दाना मेरे नसीब में है कि नहीं? अभी इमाम ने जो वाज किया, नसीहत की, फरमान किए, समझाया, इस बेवकूफ की अहमद के ख्यालों में नहीं आया। अब वो इमाम को दुनिया भाने डाउन करने के लिए, खोटा डालने के लिए उसने एक रास्ता निकाला, शरारत। मुसलमान था। मौला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दूसरी दफा जब पूछा, बहुत से लोग बैठे हुए थे, हुजूर ने फरमाया, देखो ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं। मौला उसकी नीयत, उसके दिल को पहचान गए। कहता, नहीं या हजरत, ये दाना अगर आप कहो कि मेरे रिज़्क़ में नहीं तो मैं अभी आपके सामने खा के बताऊं। यानी वो जाहिर करना चाहता था कि आपने जो कुछ कहा है वो झूठ है। जो चंद लोग थे गर्म हो गए। मौला ने सबको ठंडा किया। हुजूर ने यह फरमाया, ये दाना तेरी किस्मत में नहीं, तेरे पेट में नहीं जाएगा। शरारत की वजह से उसने वो दाना लिया, मुंह में खोल के जो डाला तो अंदर, पता है जिसको हम काकड़ा कहते हैं, टॉन्सिल्स, उसको वो दाना लगा, इसको अथू आ गया। यानी वो दाना इसके नीचे नहीं गया, अंदर लगने से इरिटेशन हुई। इरिटेशन होने से वो दाना उसकी नाक में घुस गया ऊपर से, यानी अंदर तालू से ऊपर चला गया। खांसने लगा, आंखों में से पानी उतर आया। नहीं, कभी कभी हम पानी पीते पीते या खाना खाते खाते बोलने लगे तो हमारी हवा की नाली में थोड़ा खाना चले जाए, हमको कैसा ये अथू आता है। उठ के भागा बाहर जाके उसने बड़े जोर की छींक मारी। जैसे ही छींक मारी तो वो दाना जो मुंह में डाला था वो नाक में से निकला। एक कबूतर आके वो दाना उठा के चला गया। बहुत शर्मिंदा हुआ, मौला के पास आके माफी मांगी। हमारी किस्मत का जो रिज़्क़ है हमको वो खुदा देगा, जरूर देगा। और याद रखो दीनदारों, जो लिखा होगा वही खा सकेंगे, जो लिखा होगा वही खा सकेंगे। ये इस्लाम मजहब की हमें तालीम है। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था, डॉक्टर चकेरा करके, बोहरा था दारुस्सलाम में, और वो हार्ट स्पेशलिस्ट था। उसको खुद को हार्ट अटैक हुआ। अच्छा हो गया। एक दिन बैठा टेबल के ऊपर बीवी बच्चों के साथ खाने के लिए, एक लुकमा तोड़ा, मुंह में डाला,
صرف منہ میں، وہ لقمہ منہ میں ہی رہ گیا اور گزر گیا۔ وہ لقمہ جو منہ میں ڈالا، اس لقمے کے لیے اللہ کی مرضی نہیں تھی، مشیت نہیں تھی کہ وہ اس کے پیٹ میں اترے، وہ منہ میں ہی رہ گیا ہے نا ہمارے گنان کے اندر، منہ میں گئے گروہ۔ ہمارا روزی رزق اس پروردگار نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اس لیے ہمارے دل کے اندر سکھ شانتی ہو، سکھ شانتی رہیے، اس کے اندر دل کے اندر اشانتی پیدا نہ کرو کہ خدا مجھے روزی دے گا کہ نہیں دے گا۔ رزق، کپڑا، رہنی کرنی اس پروردگار نے اپنے ذمہ لیا ہے، لیکن جب ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر ہمارا رزق گھٹ جاتا ہے۔ گناہ کرنے سے خدا ناراض ہوتا ہے، جب خدا ناراض ہوتا ہے تو اس کی بخشش بند ہو جاتی ہے۔ رزق تو دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، جو خدا کو گالیاں نکالتا ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، رزق وہ اس کو بھی دے گا۔ اپنی ماں کے ساتھ لڑ کے دیکھ لو، ماں کو خوب رلاؤ اور پھر جا کے کہو ماں مجھے کھانا دے، تو وہ اپنا سب دکھ بھول کے تمہیں کھانا کھلائے۔ خدا تو ہزاروں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن ہم دنیا کی عیش و آرام کے اندر، ہم دنیا کی موج شوق کے اندر خدا تعالیٰ کے ساتھ سبند گھٹا ڈالتے ہیں، اس لیے ہم دکھ ہوتے ہیں۔ ہر انسان آج کا خاص طور پہ یہ چاہتا ہے کہ کس طرح میرا دنیاوی سکھ بڑھتا جائے۔ بہت سے لوگ ہیں اس کے پاس اتنا کھانا ہے کہ خود کھا نہیں سکتا، اور اسی کے پڑوس کے اندر ایسے ہیں کہ جن کو بھوک پوری مٹتی نہیں، یعنی کھانا جو ملتا ہے وہ کم ملتا ہے۔ وہ اس کے اعمال ہیں، یہ اس کے اعمال ہیں۔ ہم اسماعیلی لا آف کرما، جس کو ہم اعمال کا قانون کہتے ہیں، یہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے حساب سے ہمارا سکھ دکھ ہوتا ہے۔ آج لاکھوں انسان افریقہ کے اندر مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ کیا خدا ظالم ہے؟ کیا خدا ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ اگر وہ خدا کا ظلم ہے تو پھر وہ خدا نہیں، خدا تو ظالم نہیں، خدا کبھی بھی انیائے نہیں کرتا، خدا کسی کو دکھ میں ڈالتا نہیں۔ تمام نبی ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے خود دکھ اٹھائے لیکن انہوں نے دوسروں کو کبھی دکھی نہیں کیا۔ پھر یہ دنیا کی اتنی مخلوقات جو خدا کی ہے، میں ایک طرف یہ کہہ رہا ہوں کہ روزی کا ضامن اللہ ہے، اتنی باتیں کرنے کے بعد اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لاکھوں آدمی جو ایتھیوپیا اور دوسری جگہ کے اوپر مر رہے ہیں، تو کیوں جی مشنری صاحب آپ کی آواز کا کیا ہوا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ رزق خدا کے ہاتھ میں ہے اور یہ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، تو کیوں خدا رزق نہیں دیتا؟ وہی خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسی کے لیے میں نے یہ بات آپ کو یاد کرائی کہ آج ایتھیوپیا کی حالت، ہر روز ٹی وی کے اوپر ان کی شکلیں دیکھ کے دل گردہ ہل جاتا ہے، لیکن کیوں؟ وجہ اس کی وجہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے اوپر جب تمہارا وشواس گھٹ جاتا ہے، جب تم اپنی لگام اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے ہی رستے پہ چلتے ہو، مطلب اس کا یہ ہے کہ تم شیطان کے مرید بن جاتے ہو، گناہ کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، تو خدا تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دیتا ہے۔ یہ پنشمنٹ ہے، یہ ان کی پنشمنٹ ہے۔ اس چیز کو سمجھنا آسان نہیں، لیکن اس آدمی کے لیے یہ سمجھنا آسان ہے کہ جو عمل کے قانون کو مانتا ہے۔ ایک کافر ہے، خدا کو بالکل نہیں مانتا، ایک مومن ہے جو ہر وقت خدا کو یاد کرتا ہے۔ یہ دونوں کے پاس 5-5 ایکڑ زمین ہے، اپنا اپنا کھیتر ہے، بازو بازو میں ہے۔ کافر صبح اٹھ کے اپنے کھیتر میں سے کانٹے پتھر سب نکال کے صاف کرتا ہے، اور مومن مسجد میں یا جماعت خانے میں بیٹھ کے تسبیحاں نکالتا ہے۔ کافر اپنے کھیتر میں بیج ڈالتا ہے، مومن نے بھی تھوڑا سا ادھر ادھر سے بیج لیا، پتھر پتھر نکالے نہیں، ہل چلایا نہیں، یوں ہی پھینک دیا کہ اللہ مالک ہے۔ کافر نے ٹائم پر اپنی کھیتر کا دھیان رکھا اور ادھر بیٹھ کے
पंछी पुंछियों को, चोरों को, जानवरों को हंकाता रहा, और ये मोमन तस्बीहां ही निकालता रहा, और जानवर आके, गाय बकरी आके, गधे आके उसका खेतर चढ़ गए। काफर का खेतर हरा हो गया, मोमन के खेतर में से थोड़ा सा अनाज मुश्किल से निकला। क्यों भला? काफर का खेतर क्यों हरा हुआ? वो तो खुदा को नहीं मानता, और ये तो तस्बीहां निकालता रहा। यही चीज हमें समझनी चाहिए, और यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि खुदा ताला ने इंसान को रोजी रिज़्क का अपना परवाना गारंटी लिख के कहा कि देखो तुम इस तरह से ये मशीन चलाना, मैं 5 बरस की गारंटी देता हूं। लेकिन कभी हमने मशीन को ऊंधा खराब कर दिया तो गारंटी तो मिट गई। कोई भी बनाई हुई मशीनरी आप ले आओ, उसकी गारंटी साफ है, लेकिन कभी आपने उसकी बनाने वाले की इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की और ऊंधा सीधा कर दिया और वो जल गया तो गारंटी नहीं होगी। खुदा ताला ने साफ ये कहा कि तुम मेहनत करो, जद्दोजहद करो। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे हमें नहीं मिलेगा। अफ्रीका के ये लोग, इन्होंने मेहनत नहीं की, फिर बारिश जो क्यों नहीं होती? क्योंकि हमको नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब दुनिया में गुनाह बढ़ जाते हैं तो आसमान की बारिश रुक जाती है। हमारे गुनाह हैं, एक जगह तो पानी की बूंद नहीं गिरती, और बंगाल, आसाम, बिहार के अंदर इतना पानी आता है कि लोग मारे जाते हैं। जहां पानी चाहिए वहां पानी नहीं मिलता, और जहां पानी नहीं चाहिए वहां इतना पानी है कि बर्बादी हो जाती है। खुदा के इस कानून को हमें समझना चाहिए, और वो कानून है खुदा ताला के अमल का। अगर अमल हम करेंगे तो मिलेगा, अमल नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा अमल अगर सिर्फ दुनिया की मौज शौक के लिए ही रहा, जैसा कि मैंने गिनान पढ़ के बताया, सुबह हुई, काम धंधे पे गए, खाया पिया, घूमे फिरे, शाम को सो गए, फिर कहते हैं अगर इसी का नाम जिंदगी है तो भट पड़े ऐसा जीना, ये तो जानवरपन की जिंदगी है। मौलाना हज़रत इमाम का एक फरमान है, मौला फरमाया आज की दुनिया के अंदर मौज शौक के साधन बढ़ रहे हैं, इन मौज शौक के साधनों के अंदर ही तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा माइंड ओत परोत रहे, उसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, और तुम अपनी आखिरत और रूहानी साइड को और खुदा ताला की बख्शिशों का शुक्रगुजारी वगैरह को सबको भूल जाओ। तो मौला फरमाते हैं मैं नहीं चाहता कि मेरे मोमिनों के लिए ये बात होवे, लेकिन तो तुम्हारे दिलों के अंदर कभी भी नूर की खुशी पैदा नहीं होएगी। आज की दुनिया में हम इसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमको खुदा ने मना नहीं किया खाना मत खाओ, खाओ अच्छा खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, मोटर गाड़ी रखो, कोई मना नहीं। मजहब ने किसी चीज की हमें मौज शौक की लिमिट्स बना के हमें मना नहीं किया। अगर हम उस लिमिट के नीचे रहें, लेकिन कभी हम उस लिमिट के बाहर चले जाएंगे तो मजहब हमें रोकता है। मजहब हमें ये रोकता है कि अपनी तौफीक से ज्यादा खर्च मत करो। मजहब ये रोकता है कि तुम ऐसी जिंदगी मत गुजारो कि लोगों को तुम्हारे ऊपर ईर्ष्या और हसद होवे और तुम्हारे अंदर मगरूरी और अभिमान पैदा हो जाए। मजहब हमको मना करता है। मजहब हमको ये कहता है कि जैसा जैसा खुदा ताला तुम्हें दुनियावी चीजें ज्यादा देता रहे, कैसे कैसे तुम सखी बनो, चैरिटी करो। ख्याल करो मोमिनो, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जो हमको जाहिर खाने इतनी बदियों बुराइयों में फंसे हुए देश लगते हैं, सारी दुनिया में जिधर भी भूख मरा होता है तो यही देश हैं जो अनाज देते हैं, कपड़े भेजते हैं, दवाइयाँ भेजते हैं, नर्सें जाती हैं, डॉक्टर जाते हैं, उनको कई तरह की और सहूलतें भेजते हैं। इनकी ये सखावत एक अजीम चीज है। भले इन मुल्कों के अंदर गुनाह भी बहुत है, लेकिन खुदा ताला ने इन मुल्कों के अंदर ये जो आसाइशें रखी हैं, ये लोग मेहनती हैं। यूरोपियन नेशंस जो हैं मेहनत करती हैं। यूरोपियन नेशंस जो हैं उनके अंदर आपस के अंदर लॉ के हिसाब से संगठन भी है, एक दूसरे की इज्जत भी है। भले मजहब एशिया की सामने देखें तो कम है, हमको लगता है ऐसा, गुनाह भी बहुत है, मगर इन मुल्कों के अंदर
जो कुछ भी सोसाइटी की बनावट है, उस सोसाइटी की बनावट के हिसाब से इनकी सखावतें बहुत हैं। कनाडा के अंदर 65 बरस हो जाओ तो औरत मर्द दोनों को गवर्नमेंट 200, 500, 400 जितने भी यहाँ की कायदा है ओल्ड एज पेंशन देते हैं। बीमार पड़ जाओ तो मुफ्त दवा दारू होती है। इस मुल्क के कानून और कायदे, उसके अंदर इन लोगों ने अदल रखा है, सखावत रखी है। ये वो खुदा की नियामतें हैं कि जिस सोसाइटी के अंदर अदल है, सखावत है, संगठन है, यूनिटी है, मेहनत है, अक्ल है, एक दूसरे की तौफीक और ख्याल है, खुदा ताला ने वहाँ बरकतें दे रखी हैं। इसके सामने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को देख लो, एशिया और कम्युनिस्ट कंट्रीज को देख लो, जुल्म और ईर्षा और इनजस्टिस बेहिसाब है। अफ्रीका के कई मुल्क 25 बरस पहले आज़ाद हुए तो उनके पास खाना था, पैसा था, फॉरेन एक्सचेंज था, सब कुछ थी। जैसे ही वो आज़ाद हुए उनके हाथ में लगाम आ गई तो जिसके हाथ में उसके मुंह में आपाधापी पड़ गई। बड़े बड़े मिनिस्टरों ने उचापत करनी शुरू कर दी, ऑफिसरों ने उचापत शुरू कर दी, लाच रिश्वत बढ़ गई, काम धंधा घट गया, मेहनत मिट गई, अनजस्टिस हो गया, जुल्म हो गया। दिवसे दिन ब दिन जैसे जैसे टाइम जाता रहा, बारिश कम होती गई, अनाज घटता गया, जंगल साफ होते गए। 25 बरस के बाद हालत ये रही कि खुद को पेट भरने जितना भी उनकी जमीन पैदा ना कर सकी। आज इथियोपिया, केनिया, सूडान, तंजानिया, युगांडा और वेस्टर्न साइड के अंदर देखो, घाना और नाइजीरिया की क्या हालत है। उस तरफ चले जाओ, इंडिया पाकिस्तान की क्या है आज। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री जरूर हो गई इंडिया, लेकिन इंडिया के अंदर भी भूख मरा है। मेरा कहने का मकसद ये है कि खुदा ताला हमको हमारी करतूतों के कारण से बख्शिशें देता है और हमारे अमाल के कारण से हमें तौफीक जैसा नहीं होती तो हमें दुख देता है, यानी हमको सजा मिलती है। ये सब कुछ हमारे हाथ में है। इंसान आसाइश, खुशी ढूंढना चाहता है, माल में खुशी नहीं, कपड़े दर दागीने में, मोटर बंगले में खुशी नहीं। एक बादशाह था, उसका एक वजीर था जो निहायत ही खुदा परस्त था, और उस वजीर का एक मुर्शिद था, गुरु था, जो साधु था, फकीर था, खुदा की इबादत करता था, और ये जो वजीर उसका ध्यान रखता था। एक दिन बादशाह बड़ा गम में था, मालूम नहीं क्या गम था। वजीर को बुलाया, अपने गम का हाल बयान किया। कहता मेरे पास सब कुछ है, माल है, दौलत है, इज्जत है, ताकत है, आर्मी बड़ी है, मेरी प्रजा भी सुखी से रहती है, लेकिन मेरे दिल में खुशी नहीं। उस फकीर को बुलाया। फकीर ने आके बादशाह को कहा, है बादशाह, एक ऐसा कुआं है, ऐसा एक तालाब है कि जिसमें आबे हयात है। उस आबे हयात को पीने से इंसान हमेशा खुश रहता है और कभी मरता नहीं। तेरे दिल के अंदर हकीकत में जो डर है तो वो मौत का डर है। कहता हाँ, कि मैं ये सब कुछ छोड़ के मर जाऊंगा। बादशाह ने कहा सच बात है, मेरे दिल के अंदर जो डर है वो मौत का डर है। बादशाह पूछता है कि वो चश्मा, यानी वो स्प्रिंग जो आबे हयात का है, आबे हयात वो पानी जो जिंदगी देवे और मौत चली जाए। उसने कहा देखो, ये उत्तर की तरफ नॉर्थ साइड में पहाड़ों पे चले जाओ, चलते रहो ये दिशा में, यहां तक कि एक बहुत बड़ी गुफा आएगी, टनल जैसी आएगी। उस टनल के अंदर जाओगे, अंदर अंधेरा होगा, लेकिन चलते रहो यहां तक कि जब वो टनल खत्म हो जाए तो रोशनी होगी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, और वहां वो पानी का चश्मा है
کہ جس کے پینے سے انسان کبھی مرتا نہیں، کبھی اس کو بیماری نہیں ہوتی، کبھی اس کو غم نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے تھوڑی سی لشکر ساتھ لیا، سولجرز لیے، اور اس بتائی ہوئی دشا کی طرف چلا گیا۔ بہت سے دور نکل گئے، بہت سے جو لشکری تھے کچھ تھک گئے، کچھ بیمار ہو گئے، کچھ مر گئے، تھوڑے سے آدمی اس کے ساتھ رہ گئے۔ آخر اس کو وہ ٹنل، وہ گفا نظر آئی، اس کے اندر چلتے رہے، آواز آئی، جو پیے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہ پیے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا، سوچ میں پڑا کیا بات ہے، جو پیے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں پیے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ بہت دیر تک سوچا مگر کلو نہ ملا، آخر یہ چلتا رہا، اندھیرے کے اندر چلتے رہے۔ ٹنل ایک اینڈ پہ آ کے ختم ہوئی، پانی کا چشمہ نظر آیا، بادشاہ بہت خوش ہوا، لیکن اتنے تھک گئے تھے، 2-3 آدمی ہی اس کے ساتھ رہ گئے تھے باقی، کہ یہ کنارے کے اوپر پہنچ کے گر پڑے۔ تھکاوٹ دور ہوئی، آنکھ کھلی، اٹھ کے چشمے کے کنارے بیٹھا، 2 ہاتھ ملا کے پینا چاہا تو ایک کوے کی، ایک کاغڑے کی آواز آئی۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، یہ پانی مت پینا، دیکھو میں نے یہ پانی پیا ہے، اب میں موت کی دعائیں مانگتا ہوں لیکن موت نہیں آتی۔ میں ایک انسان تھا، میرے بال بچے تھے، میرا سب کچھ تھا، میں بھی تیری طرح یہ ڈھونڈتے میں یہاں آیا، اور میں نے یہ پانی پیا، اور پھر مجھ کو یہ اچھا ہوئی کہ میں کوا بن جاؤں تاکہ میں ساری دنیا گھوموں اور پھروں۔ میں کوا تو بن گیا لیکن اب مجھے موت نہیں۔ بادشاہ کے دل میں شک پیدا ہو گیا، آب حیات کے چشمے تک پہنچا لیکن پیاسا واپس چلا آیا۔ فارسی زبان کی انوار سہیلی نام کی ایک کتاب ہے جس میں یہ کہانی لکھی ہے۔ دنیا کے اندر انسان آب حیات ڈھونڈتا ہے، یعنی خوشی کا سادھن ڈھونڈتا ہے، ہمیشہ رہنے کا سادھن ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ حقیقت دنیا کے اندر نہیں۔ چشمہ جو ہے، جو حقیقت کا پانی ہے، وہ انسان کے اندر ہے۔ وہ انسان کو کب ملتا ہے؟ کہ جب انسان کو مرشد ملے۔ یہ آب حیات ہمارا روحانی سکھ ہے۔ ہماری بیت الخیال کی عبادت جو ہے وہ ہمیں اس کی چابی دیتی ہے۔ مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ نے ایک فرمان فرمایا کہ تم نے دنیا کے اندر کبھی نہ کبھی تو بڑی اچھی خوشی کا موقع ضرور دیکھا ہے، لیکن جو عبادت کی خوشی کا جو درجہ ہے، ایسی خوشی دنیا میں تمہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ مال میں، دولت میں، اولاد میں، عزت میں، تندرستی میں، دنیا کی کوئی شے کے اندر مومنوں وہ خوشی نہیں ہے کہ جو خوشی ہمارے دل کے اندر عبادت کرنے سے ہوتی ہے۔ جب ایک انسان عابد بن جاتا ہے، وہ کوا بننے کی جو خواہش تھی، وہ اڑنے کی خواہش تھی کہ میں اڑ کے ساری دنیا گھوموں۔ وہ زمانے میں ایروپلین نہیں تھے، اس نے تو یہ سوچا کہ میں ساری دنیا دیکھوں۔ لیکن آج ہمارے پاس ہمارے مرشد کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے سے ہمیں دنیا بھی ملتی ہے، دین بھی ملتا ہے۔ ہم اسماعیلی سادھو سنت اور فقیروں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم اپنی دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں جا کے، پہاڑوں پہ جا کے، گفاؤں میں بیٹھ کے ہم عبادت کریں اور بیوی بچے، مال دولت، کار روزگار سب چھوڑ دیں۔ وہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ لیکن ہمارا مذہب یہ بھی نہیں ہے کہ تم دنیا کے اندر بیوی بچوں، مال دولت، عیش آرام، موتیں وغیرہ میں اتنے گم ہو جاؤ کہ تم اپنی آخرت بھول جاؤ۔ ہمارا مذہب اس کی بھی منائی کرتا ہے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح رہو جس طرح مرشد نے حکم کیا ہے۔ دنیا کے اندر اپنی ڈیوٹیز پوری کرو، دنیا کے اندر جو کچھ بھی خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا کے رکھا ہے اس پہ رکھو، چلو، مگر اپنا وشواس، اپنا خیال
उस मौला के साथ बांध के रखो और अपनी रूहानियत के लिए प्लान बनाओ कि मुझे एक दिन मर के मौला के पास जाना है और मौत हक है। वो मुसाफरी हमारी है जिसको हम मौत कहते हैं, कोई आदमी उससे बच नहीं सकता। तो उस वक्त के लिए जब हम मर जाएंगे और हमारे लिए नई दुनिया शुरू होगी, नई लाइफ शुरू होगी, उस वक्त के लिए अभी से हमें प्लान बनाना चाहिए ताकि उस वक्त हमें काम आवे। और हर वो चीजें जो उस चीज को नुकसान करती होंगे इस दुनिया में वो बंद होनी चाहिए। दुनिया में रहो, काम धंधा करो, अकल से मेहनत से आगे बढ़ो। मैं नहीं कहता कि 1000पति बनो, मैं ये भी नहीं कहता कि लखपति बनो, मैं कहता हूं करोड़पति बनो। और हमें करोड़पति बनने के लिए जरूरत पड़ेगी। कनाडा के अंदर करोड़पति बनने की हमें जरूरत है। मैं 2 बरस पहले 3 बरस पहले आया था। मैंने इधर वाजे की, खासतौर पर मैंने कैलगरी के अंदर एक वाज दी थी कि दीनदारों, आपने कभी ये सोचा कि हमको इमाम ने अफ्रीका छुड़वा के तो इधर क्यों लेके आया, क्यों इधर हमारी कनाडा के अंदर वसाहत शुरू हुई? उसके लिए कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? ये एक बहुत बड़ा अजीम डिवाइन प्लान है। मैंने कहा जमात को, और आज फिर मैं रिपीट करता हूं, अभी पता नहीं लगेगा, 20-25 बरस के बाद पता लगेगा। बाई टर्न ऑफ सेंचुरी के वक्त हमको थोड़ा थोड़ा पता लगेगा कि हम इधर क्यों आए हैं। हमारे बहुत बड़े काम करने हैं इस मुल्क में आके, हमारे ऊपर इमाम ड्यूटियां डालेगा। इसके लिए इमाम हमको यहाँ लेके आया है कि तमाम दुनिया के इस्माइलियों के लिए ही नहीं, लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों के लिए, खसूसन इस्लाम मजहब के लिए हमें बहुत काम करने पड़ेंगे। हमें बहुत काम करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मैंने आपको कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप हजारों या लखपति बनो, मैं ये चाहता हूं और मेरा इमाम चाहता है कि कनाडा की जमात करोड़ोंपति बनेगी। एक एक इस्माइली बादशाहों की तरह उसके पास दौलत होगी। लेकिन उसके साथ साथ हमारी रूहानी हालत अगर बिगड़ गई तो हम जिस तरह बर्फ के ऊपर स्लिप हो जाते हैं ना, किसी की टांग टूट जाती, किसी की कमर टूट जाती है, किसी की पीठ टूट जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है। जिंदगी भर लंगड़ा रहना पड़ेगा, जिंदगी भर कमर के हाथ रख के चलेंगे। स्लिप न होना, ये बर्फ में भले हो जाना, लेकिन रूहानी तरीके से स्लिप न होना, मजहब के अंदर से स्लिप न हो। करोड़पति बनोगे, हमें बहुत मालदार बनना है, पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ना है, हमें इधर अपनी जमात को मजबूत बनाना है। और ये जमात दिन ब दिन बढ़ेगी, कोई वजह नहीं। मैं ये मानता हूं कि, और मेरे ये मानने के अंदर कोई वजह नहीं कि मुझे शक पैदा होवे, यानी मुझे शक बिल्कुल नहीं है कि इधर 1 लाख इस्माइली की जमात होगी फ्यूचर में, कोई नवाई नहीं। इमाम के जो प्लान हैं उन प्लान के ऊपर हमें काम करना है। अपनी दुनियावी हालत भी दुरुस्त करो, लेकिन दीन को उससे ज्यादा मजबूत बनाओ। अपने दीन को बहुत मजबूत बनाओ, कारण कि हकीकत की जो एनर्जी है और पावर है वो हमारा मजहब है। हमको हमारे मजहब में से पावर मिलेगी, हमको हमारे मजहब से दुर्वानी मिलेगी, हमको हमारे मजहब से सुख मिलेगा, हमको हमारे मजहब से शांति मिलेगी। और जो जानते हैं उनको इस बात का पता है, इबादत करने वाले कनाडा की जमात में मौला की रहमत से बहुत है। गए 15-12 साल में जो इधर जमात आई, इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी रूहानियां मोमनों की आई हैं। बड़े बड़े मोमन कनाडा की जमात में हैं, उनकी दुआ बंदगी आगे बढ़ा रही है। लेकिन सारी जमात को अपने रूहानी और दीनी फर्ज के ऊपर अमल करना है, जरूर करना है। दुनिया की इन हालतों और दीन की इन हालतों का जो मैंने आपके सामने बयान किया है, ये दोनों को सामने रखो और अपनी डेली लाइफ को सुधारो। 3 वीक पहले मैं आया, डॉन मिल्स के अंदर मैंने जो वाइज की थी, तो मैंने वो वाइज इसलिए की थी
کہ ادھر کی ہماری جو ڈیلی لائف ہے ہم اسماعیلیوں کی، اس لائف کے اندر سدھارا ودھارا ہونا چاہیے. ہم لوگ ادھر آ کے 12-15 سال سے اسماعیلی وساحت جو ہوئی تقریباً 70 کے اندر لوگ آنے ہوئے چالو. آج ماشاءاللہ 30,000 کی جماعت کینیڈا میں ہو گئی. 10,000 آدمی ابھی اسٹیٹس میں ہیں. نارتھ امریکہ کی 40,000 اسماعیلی جماعت کے اندر جھگڑے بڑھ گئے. میاں بیوی کی ڈیورسز بڑھ گئے، بھائی بھائی کے جھگڑے بڑھ گئے، ساس بہو کے جھگڑے بڑھ گئے، بیماریاں بڑھ گئیں. کیا بات ہے یہ؟ کیا بات ہے یہ؟ سیلفش پنا بڑھ گیا. میں اپنی بیوی کو رکھ نہیں سکتا، بیوی میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں. یہ حالت بڑھتی جاتی ہے. میں سن کے بہت تعجب کیا میں نے کہ 40-40 50-50 برس کی شادی بھی ادھر ڈیورس میں ختم ہوتی ہے. ایک قصہ ایسا بن گیا کہ 40-45 برس کا گھر سنسار اور ان کا ڈیورس ہوا. 2 مہینے گھر چلتا ہے تو ڈیورس ہو جاتا ہے. 6 مہینے میاں بیوی پھرتے ہیں تو کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں. کیا بات ہے؟ ہمارا مذہب ہم کو یہ نہیں کہتا. یہ چیز ہمیں ظاہر کر رہی ہے. ہماری جو فیملی لائف ادھر آگے بگڑ گئی. انڈیا، پاکستان یا افریقہ کے لوگ زیادہ ہیں کینیڈا جماعت کے اندر. افریقہ کے اندر جو ہماری فیملی اسٹرکچر تھا، بھائی بھائی تھے، ساس سسر تھے، بہن بھائی تھے، ماں باپ تھے، جھگڑے کہاں نہیں ہوتے، مس انڈرسٹینڈنگ کہاں نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹی بات کے اوپر چھری اٹھا کے کسی کو ہم مار ڈالیں. ہماری جماعت کا یہ جو فیملی اسٹرکچر بگڑ رہا ہے دینداروں، یہ ہمارے لیے بہت بہت نقصان دینے والی چیز ہے، روحانی حساب سے بھی، جماعتی حساب سے بھی. اپنی فیملی کو ٹھیک کرو، اپنی فیملی لائف کو ٹھیک کرو. صرف یہ مذہب نہیں ہے کہ جماعت خانے میں آ کے نیاز پیا اور گھر چلے گئے، جرا کھایا اور لے لیا. یہ جماعت خانے کے اندر ہماری ریت رسم رواج ہے. یہ چیز ہمیں سپورٹ کرتی ہے ہمارے ایمان کو. لیکن کبھی ہم نے ان تمام چیزوں کو سپرفلوس سمجھ کے اس کی جو اندر سگنیفیکینس ہے، نیاز کی کہ دعا کی کہ نادی کی کہ تھائے سفرے کی، وہ ہم نہیں سمجھے اور ہم دنیا داری کے اندر رہ گئے. سیلفش پنا آ گیا. میں ہی اپنے آپ کو سکھ دینا چاہتا ہوں، باقی سب اپنا ڈھونڈ لینے. وہ چیز ہمارے لیے خطرناک ہے. ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے تھوڑا سا خود دکھ اٹھا لو، دوسروں کا بھلا کرو. اور ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کسی نے تمہیں کچھ بول دیا ہے تو شانت رہ جاؤ، وہ خود ہی سمجھ جائے گا. ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کوئی تمہاری مدد مانگے تو آؤٹ آف وے جا کے بھی اس کی مدد کرو. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے ایک دوسرے سے محبت اور پیار رکھو. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ تم آدھی کھاتے ہو، تمہارا دوسرا بھائی بہن بھوکا ہے تو آدھی اس کو دے دو، پاؤ تم کھاؤ پاؤ وہ کھائے. کبھی تمہارے پاس ایک ہے تو آدھی آدھی کر لو، 2 ہیں تو ایک ایک کر لو. ہمارے مذہب کے اندر جو محبت ہے، ہم کو ہمارا مذہب جو پریم سکھاتا ہے، ہم کو ہمارا مذہب جو سیکریفائس کرنا سکھاتا ہے، وہ دنیا کی کوئی قوم کے اندر نہیں. ہماری قوم کے اندر بہت اچھی اچھی چیزیں بھی ہیں. یہ جماعت خانہ ہمارا جماعت خانہ نہیں. والنٹیئرز آتے ہیں 2 گھنٹے پہلے، فوراً ادھر صاف کر دیتے ہیں، کارپیٹ بچھاتے ہیں، چیزیں رکھ دیتے ہیں، جماعت خانہ بن جاتا ہے. اور بڑی ایسی ٹھنڈی اور برف کے اندر ہمارے ہی نوجوان جا کے بوڑھے بوڑھیوں کو اور دوسروں کو گاڑیوں کے اندر لے کے جماعت خانے لے آتے ہیں، پھر اس کو لے کے جاتے ہیں. ہمارے جماعت کے اندر یہ جو سسٹم ہے، خدا کی قسم دنیا بھر کی کسی قوم کے اندر نہیں. ہمیں اس چیز کے لیے فخر ہے اپنے جوانوں کے اوپر کہ جماعت کی اتنی خدمتیں ہوتی ہیں. مگر میں پوچھتا ہوں کہ تمہاری یہ ساری خدمتیں دکھاوے کی ہیں کہ سچی ہیں؟ اور اگر یہ دکھاوے کی ہیں تو پھر تو اس میں کچھ نہیں ہے، اور اگر سچی ہیں تو پھر تمہارا گھر، تمہاری فیملی، تمہارا کٹمب وہ بھی اچھا اور آرام والا ہونا چاہیے. تم جتنی جماعت کی سیوا کرتے ہو اتنی اپنے ماں باپ کی کرتے ہو.
तुम ये कारकट उठा के और तुम ये सब चीजें करके और मौला के घर की सेवा करते हो, तुम्हें मुबारक है, दिन दुनिया में सुखी रहो। मगर तुम अपनी बीवी के साथ भी ऐसा ही सलूक करते हो, तुम अपने मर्द के साथ ऐसा सलूक करते हो, तुम अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ ऐसा सलूक करते हो। ये एक धड़ा लेने की बात है, ये एक समझने की बात है। दिखावा नहीं होना चाहिए, सच्ची बात होनी चाहिए। अपनी फैमिली लाइफ कनाडा में ठीक करो। हमारी इस्माइलियों की फैमिली लाइफ बिगड़ रही है। इन कैनेडियंस, वाइट कैनेडियंस की तरफ देखकर हम उन जैसे बन जाने, उन जैसी आदतें हमारे पास आ जाने। हमारे मौला ने हमको आज कई बरसों से ये बारंबार बोलता है और कहा है कि तुम किधर भी रहना, अपनी प्रणाली का नहीं छोड़ना, तुम अपनी ट्रेडिशंस नहीं छोड़ना, तुम अपनी बैक होम, तुम्हारी जो आदतें हैं, तुम्हारी अच्छी आदतें हैं, उनको नहीं छोड़ना, तुम्हारे बाप दादा का रास्ता नहीं छोड़ना। हमारे प्रणाली का ये है, हमारे बाप दादा का रास्ता ये है, हमारे मजहब का रास्ता ये है, माता पिता की सेवा करो। माता पिता के लिए दुख उठाना पड़े, दुख उठाओ। सास ससुर की इज्जत करो, सास ससुर को अपने माँ बाप समझो, औरत भी मर्द भी, क्योंकि लड़के के भी सास ससुर हैं, लड़की के भी सास ससुर हैं। हर एक को अपने सास ससुर को और अपने माँ बाप को माँ बाप की तरह इज्जत देनी चाहिए। अपने माँ बाप की, वडीलों की सेवा करो। अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखो। घर में कजिया कंकास कभी हो गया, नम कस कर लो, टॉलरेट कर लो, सहन कर लो, बर्दाश्त कर लो, छोड़ दो। झगड़ा की बात क्या है, लेकिन जरा सी बात के ऊपर तक जाना, गुस्सा हो जाना। थोड़े दिन पहले जॉन मिल्स के जमात खाने के अंदर मैं बाहर निकला तो 2 वॉलंटियर लड़ पड़े। अरे 2 वॉलंटियर्स बैग लगाए हुए और लड़ रहे हैं, शर्म की बात है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि जब भी बम्बई आया करते थे, जमाते तो उस जमाने के अंदर काठियावाड़, हिंदुस्तान, पंजाब वगैरह से लोग चले आते थे मौला का दीदार करने के लिए। एक दिन मौला खड़क जमात खाना, जिसको हम दरखाना कहते हैं, मौला वहां आ रहे थे, यानी प्रोग्राम था। आप में से किसी ने बंबई देखी तो उसको शायद याद होगा। खड़क जमात खाने के आगे एक कॉर्नर है, वहां एक वॉलंटियर खड़ा रहे। ये सारा भीमपुरा पूरा हो जाए, इसके बीच में सेंटर में जहां अपना इस्माइली प्रेस है, वहां एक वॉलंटियर खड़ा होवे और फिर एक वॉलंटियर भीमपुरा और 4 टैंकी है वहां खड़ा होवे। मतलब कहने का मेरा ये है कि तकरीबन 200-300 मीटर के ऊपर एक एक वॉलंटियर होवे और कॉर्नर के ऊपर तो हर कॉर्नर पे वॉलंटियर होवे। दिल्ली बाजार तक लगभग 1 मील दूर, इस दरमियान में 12, 14 के 15 वॉलंटियर्स होने। इन वॉलंटियर्स का काम क्या कि भिंडी बाजार वाला वॉलंटियर दूर से जब मौला की गाड़ी को देखे तो वो विसल करे। ये विसल सुन के इसके आगे वाला वॉलंटियर वो विसल बजावे, उसके फिर बाद वाला वॉलंटियर बजावे, और ये विसल जब सरखाना जमात खाने में नीचे पहुंचे और ऊपर विसल पहुंचे तो फिर अनाउंसमेंट हो गए कि मौलाना हाजिर इमाम आ रहे हैं और 5 मिनट में मौला आ जाए। विसल बज गई। जब विसल बजी तो कुछ लोग लेट भी हो गए थे, वो भागने लगे। जमात खाने के राइट हैंड के ऊपर एक कॉर्नर है, वहां एक रेस्टोरेंट भी है, लकी रेस्टोरेंट उसका नाम है। इस कॉर्नर के ऊपर जो वॉलंटियर खड़ा था, बिल्कुल अटेंशन खड़ा था। मौला की गाड़ी आ रही है। जैसे ही गाड़ी नजदीक आई, सामने की साइड से एक औरत, अपनी इस्माइली औरत, छोटा बच्चा उसने गोद में उठाया है और 2 बच्चे उसकी उंगली पकड़े हुए एक दूसरे के साथ चले आते हैं। जैसे ही विसल जब सुनी तो औरत घबराई कि मैं कभी बाहर रह जाऊंगी, मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, तो वो अपने ये 3 बच्चों को लेके भागी। अब वो बेचारी इतनी धूमधाम के अंदर थी, घबराहट में थी, उसने ख्याल नहीं किया कि मौला की गाड़ी पे नजदीक आ गई। जैसे ही वो भागी, ये वॉलंटियर इधर से साइड छोड़ के दूसरी तरफ जाके इसने उस औरत का हाथ पकड़ के जोर से घसीट के एक साइड में कर दिया। अगर वो न करता तो हो सकता था कि साथ की गाड़ी
एक्सीडेंट भी कर देंगे इस बच्चों के साथ। लेकिन जैसे ही इसने इस अपनी इस्माइली भाई को बाजू से पकड़ के घसीट के दूसरी तरफ कर दिया, गाड़ी की ब्रेक लगी, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दरवाजा खोल के बाहर आ गए। इमाम अगर बाहर आ गए तो पीछे अपनी गाड़ियों के अंदर जो अपने लीडर्स थे सब बाहर आ गए। सुल्तान मोहम्मद शाह दुनिया भर में इतने गुस्से हुए, उस वॉलंटियर को बोला कि इधर इधर हजारों आदमी गैर कौम के इकट्ठे हो गए, इधर इधर अपनी यूनिफॉर्म उतारो। कर्नल पीर मोहम्मद माधानी चले आए, माँ बाप ने उसको हुक्म किया इसकी यूनिफॉर्म, मैं ऑर्डर करता हूँ इसकी यूनिफॉर्म इधर उतारो। वो रोने लगा, टोपी उतारी, कोट उतारा, बेल्ट निकाली। माँ बाप फरमाया ट्राउजर्स निकालो, ट्राउजर्स निकाल दिए, शर्ट में खड़ा हो गया। बाजार के अंदर माँ बाप गाड़ी में बैठ के चले गए। ऊपर जाके जमात खाने के अंदर सरकार बैठे, माँ बाप ने फरमान किया कि अभी अभी एक वॉलंटियर ने मेरे एक रूहानी बच्ची को जबरदस्ती हाथ से पकड़ के घसीटा है। वॉलंटियर का मतलब यह है कि वो सब तरह की तकलीफ उठावे लेकिन जमात को सुख देवे। माँ बाप ने हुक्म दिया उस वॉलंटियर को बुलाओ, कमीज पहनी है, टांगे नंगी हैं, इस हालत में जमात के सामने आया, कितनी बड़ी सजा है। रो रहा था। मौला फरमाया कि तुम्हारा काम यह था कि तुम मेरी गाड़ी के सामने आके खड़े हो जाते और मेरी गाड़ी को रोकते ताकि मेरी रूहानी बच्ची और मेरे बच्चे चले जाए। तुमने मेरी गाड़ी की खातिर मेरे रूहानी बच्ची की ये इस बेइज्जती की कि उसको पकड़ के तुमने घसीटा, बाइक गिर गई, बच्चे गिर गए। तुम वॉलंटियर के लायक नहीं। पाँव पड़ा, बहुत रोया। माँ बाप फरमाया मैं कर्नल को हुक्म देता हूं कि 1 बरस तक इसको सस्पेंड करो। जा। फिर इमाम ने फरमान किए। जमात के जो सेवक हैं, जमात के जो लीडर हैं, वो जमात को सुख देने के लिए हैं। मुझे दुख हुआ ये फिल्म देख के, मैंने आंखों से देखा डॉन मिल्स के जमात खाने में 2 वॉलंटियर्स लड़ रहे हैं, बैज पे नहीं हुए। मैंने आपको ये बातें इसलिए बताई हैं कि हमारे मगज के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर हूंपनी बहुत है। हम लोग प्राउड हैं, हमारे अंदर ह्यूमिलिएशन नहीं, ह्यूमिलिटी नहीं, काइंडनेस नहीं, जेंटलनेस नहीं। क्यों नहीं? कौन सी बड़ाई है हमारे अंदर? किस चीज की तुमाखी है हमारे घर दिल में? इस आग को जिसको हम मगरूरी कहते हैं, अभिमान कहते हैं, प्राइड कहते हैं, जेलसी कहते हैं, हसद कहते हैं, होंपनी कहते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं, ये आग है। इस आग को अपने अंदर से निकाल दो, शांत बनो, बर्दाश्त करो, पेशेंट बनो, टॉलरेंट बनो, काइंड बनो, जेंटल बनो, नम्रताई वाले बनो। छोटी छोटी बातों के ऊपर हम गर्म हो जाए, एक दूसरे का अपमान कर ले, एक दूसरे से झगड़े हो जाने। मियाँ बीवी के झगड़े फिर ये एंड होते हैं। बहुत सी औरतें इधर आके ये समझने लगी है कि अभी मैं कमा सकती हूँ तो मुझे मेरे बाना के साथ क्यों रहना, तू तेरे रास्ते में तेरे रास्ते। ये एटीट्यूड भी हमारी लड़कियों का, बहनों का अच्छा नहीं। मर्दों को अगर ये ख्याल है कि औरत मेरी चेटल मॉर्गेज है, एक मेरी गाय और बकरी की तरह है, मैं जिस तरह से चाहूँ उसको यूज करूँ, तो ये भी गलत है, ठीक नहीं। एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे का ख्याल करो। ये बात नहीं होनी चाहिए हमारे मजहब के अंदर। हमारा ऐसा जो मजहब है वो हमें दुनिया के अंदर भी सुख शांति देता है। मौत के बाद तो सुख शांति हमारे लिए होगी, लेकिन हमारी दुनियावी जिंदगी को भी हमारा मजहब अच्छा बनाता है। और कनाडा के अंदर आके ऐसे बहुत से मेरे इस्माइली भाई बहन हैं कि जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ कि वहाँ वो 500 के 700 शिलिंग कमाते थे, आज उनके पास यहाँ मैं देखता हूँ तो खुद के बंगले और मोटरें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देख के दिल राजी होता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हमारी फैमिली लाइफ खराब हो जाती।
اپنی فیملی لائف کو مت بگاڑو، فیملی کی محبت پیار رکھو اور مولانا حضرت امام کے فرمانوں کے اوپر عمل کرو، سکھی آباد رہو گے۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے رہے، دو جہان میں برکتیں دے رہے، آپ کی آفت بلائیں دفع دور کرے، شیطان کے فریب سے بچا کے رکھے، 10 سکریت میں پورا کرے۔ مولا آپ کو تندرستی دے رہے، آپ کی عمر زیادہ کرے، آپ کے مال کمانی میں برکت دے رہے، روزی کمانی زیادہ کرے۔ مولانا حضرت امام آپ کی آل اولاد کو سکھی آباد برکت والا بنا دے۔ مولانا حضرت امام جماعتوں کنبوں میں اتفاق محبت صلاح سمت دے رہے۔ مولانا حضرت امام دین میں دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے، سہر باتن دیدار نصیب کو بہت